हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल डी फार्मेसी प्रिपरेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टैबलेट के बारे में, जो डी फार्म फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मेनली एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक हम कह सकते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ द टैबलेट? टैबलेट क्या है? देखो, टैबलेट इज अ pharmaceutical dosage form. Tablet is a pharmaceutical dosage form or a solid unit dosage form. Tablet may be defined as a solid unit dosage form of medication and suitable excipients. मतलब हम कह सकते हैं कि टेबलेट क्या है? एक है ना एक फार्मास्यूटिकल तो है ही, पर एक डोजेज फॉर्म है। और वो कौन सी डोजेज फॉर्म है? सॉलिड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। और यूनिट डोजेज फॉर्म है, मतलब एक ही यूनिट हमें एक उसी टाइम लेना होता है। ऐसे नहीं है कि 5 ml अभी लो, 2 बाद में 5 ml बाद में, जैसे वो सिरप सस्पेंशन होते हैं, लाइक दैट, है ना? वैसा नहीं है। सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म मतलब एक ही यूनिट होती है जिसको हमें पूरा पूरा लेना होता है। हाँ, और हम ये भी कह सकते हैं कि टेबलेट एक ऐसी यूनिट डोजेज फॉर्म है जिसमें मेडिसिन प्लस उसमें सूटेबल एक्सिपियंस मिला होता है। अब देखते हैं एक्सिपियंस के बारे में। एक्सिपियंस होता क्या है मेनली, जो यहाँ पे दिया हुआ है। एक्चुअली ड्रग का जो मात्रा होती है वो बहुत कम मात्रा होती है, और उस ड्रग को हमें बॉडी में पहुंचाने के लिए, उस ड्रग को कैरी करने के लिए हम उसमें एक्सिपियंस मिलाते हैं, जिससे हम टैबलेट का निर्माण होता है। तो एक्सिपियंस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ड्रग बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो एक्सिपियंस एक व्हीकल का काम करता है टैबलेट को हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाने का, क्योंकि हम मतलब कि जो इतनी सी मात्रा में जो ड्रग होता है उसको हम डायरेक्ट कैरी नहीं, मतलब ले नहीं सकते, इसलिए उसमें एक्सिपियंस मिलाते हैं। ओके, तो दिस इज अ टैबलेट। ओके, अब हम आगे जाएंगे टाइप्स ऑफ टैबलेट और उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है। हियर टाइप्स ऑफ टैबलेट, टाइप्स ऑफ टैबलेट एंड उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम। डिसइंटीग्रेशन टाइम मीन्स जब हम टैबलेट वगैरह लेते हैं तो हमारी बॉडी में वो कितने टाइम में पूरी बॉडी में डिजोल्व होके अपना इफेक्ट दिखाएगी। तो सभी टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम अलग अलग होता है। जैसे एक नॉर्मल सा फल फर्स्ट हम ले लेते हैं, सोल्यूबल और डिस्पर्सिबल टैबलेट, जो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 3 मिनट। और एक होता है सबलिंगुअल टैबलेट, उसका भी 3 मिनट होता है। देखो, सोल्यूबल और सबलिंगुअल, इन दोनों का टाइम होता है 3 मिनट। अब देखो, जो सबलिंगुअल टैबलेट होता है इसको टंग के नीचे रखना होता है, और वो खुद ही डिसइंटीग्रेट होगी हमारे टंग के नीचे। उसको ओरली हमें निगलना नहीं होता है पानी के साथ। ओके, नेक्स्ट है अपर वेसेंट टैबलेट। अपर वेसेंट टैबलेट वो होता है जिसको, जैसे ना डिस्प्रिन होता है, उसको सबसे पहले हम ग्लास में लेंगे, आधा ग्लास पानी लेकर उसमें पहले हम उसको डिस्प्रिन को डालेंगे। जब उसमें से अपर वेसेंट निकलेगी तब उसी टाइम हमें वो टैबलेट लेना होता है। तो दैट कॉल्ड अपर वेसेंट टैबलेट। उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 5 मिनट। नेक्स्ट है अनकोटेड टैबलेट। अनकोटेड टैबलेट का होता है 15 मिनट्स। एक होता है फिल्म कोटेड टैबलेट, उसका 30 मिनट। अब तुम ये याद सकते हो कि देखो, फिल्म कोटेड को याद रखने के लिए, जैसे सभी मेनली सीरियल 30 मिनट्स के ही होते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो कि फिल्म और 30 मिनट। ओके, नेक्स्ट है शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट है, उसका होता है 60 मिनट, या हम बोल सकते हैं 1 आवर। ओके, शुगर कोटेड टैबलेट का कितना होता है? 60 मिनट, या एग्जाम में कभी कभार 1 आवर भी लिखा हुआ आ जाता है। मैं कंपटीशन एग्जाम की बात कर रही हूँ, उसमें कभी कभार 1 आवर लिखा हुआ आ जाता है, तो उधर थोड़ा हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने 60 मिनट याद किया था, और फिर घर आके पता चलता है 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। सो शुगर कोटेड टेबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 60 मिनट और 1 आवर।
नेक्स्ट है एंटेरिक कोटेड टैबलेट। एंटेरिक कोटेड टैबलेट में क्या होता है कि ये जो टैबलेट है ना, ये स्पेशल इसमें भी पॉलीमर्स मिलाए होते हैं। इन पॉलीमर्स के उस जो ये टैबलेट को पॉलीमर से कोटेड किया होता है, और इसको कोटेड इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे स्टमक में जो वो HCl होता है, HCl से प्रिवेंट करने के लिए इसमें पॉलीमर्स मिलाते हैं, जैसे CAP, HPMC HPMCP होता है, ठीक है। और एक होता है CAP, एक होता है PVAP। इनका देखो CAP का फुल नाम क्या होता है, वेट बताती हूँ। एक तो होता है CAP, इसका होता है सेलुलोज एसीटेट थैलेट। CAP का होता है सेलुलोज एसीटेट थैलेट, और एक होता है PVAP, ये भी क्या है, पॉलीमर है, इसका नाम है पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट। एंड HPMCP ये होता है हाइड्रोक्सी प्रोपिल मेथिल सेलुलोज थैलेट होता है। ये क्या करते हैं, एंट्री कोटेड टेबलेट के ऊपर इसका कोटेड होता है। और जो ये ड्रग है, जो क्या करता है, जो अपना ये एंट्री कोटेड जो टेबलेट है, ये अपने ड्रग को इंस्टेटाइन में रिलीज करता है। अपने ड्रग को कहाँ रिलीज करता है, इंस्टेटाइन में। ओके, नेक्स्ट है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 30 मिनट, एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 60 मिनट या 1 आवर। मैंने पीछे भी बताया था कि शुगर कोटेड टेबलेट का भी कितना होता है, 60 मिनट या 1 आवर। ये दो हैं जो इनका 60 मिनट 1 आवर होता है। और है ना, हाँ, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में डिफरेंस मेनली पूछा ही जाता है, तो इस टॉपिक को तो तुम याद करके ही जाना डी फार्म के एग्जाम में। ओके, वैसे मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है, हाँ, टैबलेट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स। जो टैबलेट बनाते टाइम, मैन्युफैक्चरिंग करने टाइम और कोटेड वगैरह करते हैं, इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। जो टैबलेट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं, ये भी डी फार्म का ही टॉपिक है, जिसमें फर्स्ट हुआ है कैपिंग हो जाना। इसमें क्या लिखा हो देखो, पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी। जैसे देखो, ये क्या है, टैबलेट है, इसका टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट, ठीक है, टॉप और बॉटम पार्ट में क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, अपनी मेन बॉडी से पूरा अलग हो जाता है। लिखा देखो, फ्रॉम द मेन बॉडी से पूरा सेपरेशन हो जाता है टॉप और बॉटम पार्ट का, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर का या नीचे का। ये है कैपिंग। और लेमिनेशन में क्या है, सेपरेशन ऑफ द टेबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। देखो, कैपिंग में हो रहे हैं टॉप और बॉटम का, जबकि लेमिनेशन में टेबलेट के 1 2 3 4 कितने भी पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उसका लेयर में सेपरेशन होगा। सॉरी, नेक्स्ट है, ये बोथ अबव प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू। ये प्रॉब्लम्स आती क्यों है मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम, तो क्या होता है, जब टैबलेट को उसके मशीन में डाई और पंच के बीच में डाला जाता है तो एयर इंटरप्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, जो डीप कोन के पंचेज होता है वो ज़्यादा डीप होने के कारण भी हो सकता है। और ड्राई ग्रेन्युलेशन, देखो जो टैबलेट का मटेरियल होगा वो ज़्यादा ड्राई होगा, तो ऑब्वियसली वो अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए क्या कहते हैं, एड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस लाइक सॉर्बिटोल PEG 4000 ऐड करते हैं। नेक्स्ट है मॉटलिंग। मॉटलिंग क्या होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। जब टैबलेट में उसको अच्छा दिखाने के लिए उसके ऊपर जब कलर किया जाता है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्राउन, चॉकलेटी कलर, तो वो क्या है, ताकि पेशेंट को देखने में अच्छा लगे, मतलब कि वो ले लेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, मॉटलिंग करते हैं। तो मॉटलिंग में क्या डिफेक्ट हो जाता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ कलर ऑन द टैबलेट सरफेस। जो टैबलेट का सरफेस होता है उस पर जो कलर का डिस्ट्रीब्यूशन
अच्छे से नहीं होता है, इवनली नहीं होके अनइवन होता है, कहीं पे वाइट चकते दिखेंगे और कहीं पे अच्छे से लेपिंग होगा, है ना। तो ये चीज़ कहलाती है मॉटलिंग। नेक्स्ट है क्रेकिंग। क्रेकिंग होता है टैबलेट। टैबलेट पे जब स्मॉल और फाइन क्रेक आते हैं, लेकिन कहाँ आते देख लो, द फाइन क्रेक ऑब्जर्व ऑन द अपर और लोअर सेंट्रल सरफेस ऑफ द टैबलेट। टैबलेट के कहाँ पे होगा, अपर और लोअर सरफेस होता है, उसके बीच में एकदम फाइन क्रैक होंगे। और देखो आगे क्या लिखा है, और वेरी वेरी रेयरली ऑन द साइड वॉल, और बहुत रेयर केस में टैबलेट के साइड वॉल में क्रैक आ सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग। नेक्स्ट है स्टिकिंग। स्टिकिंग मीन्स टैबलेट मटेरियल अधेरिंग टू द डाई वॉल। जब टैबलेट बनाते हैं तो जो डाई होता है ना, उस डाई के ऊपर मटेरियल चिपक जाता है, ठीक है ना, उसके ऊपर मतलब ऐसे चिपक जाता है। जब उस डाई और पंच को मतलब पंच को ऊपर उठाते हैं डाई, तो वो डाई वॉल में अधेर हो जाता है, मतलब कि जैसे ये है तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे लेयर बन के चिपक जाएगा, तो इट्स कॉल्ड स्टिकिंग। नेक्स्ट है स्टिकिंग के बाद, हाँ पिकिंग। पिकिंग में क्या है, देखो पिकिंग में है मटेरियल फ्रॉम द टैबलेट सरफेस रिमूव बाय द पंच सरफेस। जो मटेरियल होता है वो कहाँ चिपक जाता है, पंच सरफेस पे, ठीक है। पीछे वाले में बात किया था उसमें स्टिकिंग में कहाँ चिपक रहा था, डाई वॉल पे, ओके। और पिकिंग में क्या हो रहा है, ये पंच सरफेस पे मटेरियल चिपक रहा है, दोनों में ये डिफरेंस है। स्टिकिंग में हो रहा है डाई वॉल पे जो टैबलेट मटेरियल अधेर हो रहा है, जबकि पिकिंग में क्या हो रहा है, पंच सरफेस पे मतलब चिपक जाता है, ठीक है। तो जब मटेरियल फ्रॉम द टैबलेट सरफेस रिमूव किससे करते हैं, पंच सरफेस पे, दैट उस टाइम जो टैबलेट पे जो डिफेक्ट आएगा, पंच सरफेस पे जो मटेरियल चिपक जाएगा, उसको बोलेंगे पिकिंग, उठाते टाइम, ठीक है। चिपिंग क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट एजेस। देख लो यहाँ पे, देखो ये एजेस है ना, देखो वापस, हाँ देखो ये एजेस है ना खराब, इसमें देखो जो टैबलेट की एजेस खराब हो रखी है, शायद ये है चिपिंग, ये है कैपिंग, ये है लैमिनेशन, और ये मैंने बोला था ना जो बीच बीच में क्रैक हो जाता है, क्रैकिंग, और ये शायद मॉटलिंग है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर हो रहा है, तो दीज आर डिफेक्ट ऑफ टैबलेट्स। और फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर वीडियोज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।